हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ आप सबका आज की मेरे इस वीडियो में। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ नवरात्रि स्पेशल ब्लाउज की एक डिज़ाइन। और ब्लाउज हम प्रिंसेस कट बनाएंगे। उसकी फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट की दोनों की कटिंग मैं आपके साथ डिटेल्स में शेयर करूँगी। तो इस ब्लाउज की फुल कटिंग स्टिचिंग देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमने पहले लहंगा स्टिच किया था उसमें से फैब्रिक बचा है, उसमें से ही हम इस ब्लाउज को स्टिच करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको बैक पार्ट की कटिंग करना बताती हूँ। अब हमारी जितनी भी चेस्ट की चौड़ाई हो उस हिसाब से हमें फैब्रिक को 2 फोल्ड करना है। और उसके बाद फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद हमें एक बार माप लेना है। उसके बाद हमें एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है, क्योंकि हमारा फैब्रिक नीचे से कम ज़्यादा है तो फैब्रिक हमारा सीधा हो जाए। उसके बाद हमें लेंथ का मार्क करना है। जितनी हमारी तैयार लेंथ हो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। उसके बाद हमें शोल्डर लेने हैं 7 इंच, क्योंकि ब्लाउज हम बोट नेक के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। और आर्म होल भी हमें 7 इंच ही लेने हैं। 7 इंच पर मार्क करके हमें स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। उसके बाद हमारी जितनी भी चेस्ट की चौड़ाई हो उसका 4th पार्ट करके उसमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करेंगे। सेम तरीके से हमें कमर का भी 4th पार्ट करके 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करना है। उसके बाद हमें आर्म होल की गोलाई का शेप ड्रॉ करना है, तो 1.5 इंच पर मार्क करके राउंड में शेप बना लेंगे। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। उसके बाद हम नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। अब मैंने कटिंग भी कर ली है और उसके बाद हम नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। नेक की लेंथ रखी है मैंने 4.5 इंच और नेक की चौड़ाई रखी है मैंने 4 इंच, क्योंकि ब्लाउज का नेक हम बोट नेक बना रहे हैं। उसके बाद हम स्क्वायर बॉक्स बना के गले का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए मैंने राउंड में शेप ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद हमें बैक पार्ट में पैटर्न बनाने के लिए 1.5 इंच पर एक मार्क करना है और नीचे बॉटम पार्ट से हमें 3 इंच पर एक मार्क करना है। उसके बाद हमें पैटर्न की चौड़ाई के लिए 3.5 इंच पर एक मार्क करना है। इस तरह से मार्क करके दोनों लाइन को जोड़ देंगे। उसके बाद हमें पैटर्न का शेप ड्रॉ करना है। शेप बनाते समय हमें पानी के बूंद जैसा शेप बनाना है। तो आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से शेप बनाया है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ और साथ में हमें नेक की भी कटिंग कर लेनी है। और देखिए कुछ इस तरीके से हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। इस तरीके से हमारे पैटर्न का शेप बना है। इसके बाद मैंने स्लीव की भी कटिंग कर ली है। स्लीव के 2-3 वीडियो मैंने मेरे चैनल पे अपलोड किए हैं, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उस वीडियो को देख लेना। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है, तो सबसे पहले मैं आपको पेपर पे कटिंग करके बताती हूँ। अब हमने जितनी बैक पार्ट की लेंथ रखी है उतनी हमें फ्रंट पार्ट के लिए लेंथ रखनी है। और उसके बाद हमें लेंथ का मार्क करके स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। और उसके बाद हमें शोल्डर लेने हैं 7 इंच और आर्म होल भी हमें 7 इंच ही लेने हैं। 7 इंच पर मार्क करके हमें स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। उसके बाद हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। जितनी हमारी चेस्ट की चौड़ाई हो उसका हमें 4th पार्ट करना है। उसमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करना है। और हम ब्लाउज प्रिंसेस कट बना रहे हैं तो उसमें 1 इंच और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, क्योंकि हम कटोरी वाले पार्ट को जॉइंट करने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हैं, ताकि हमारे फ्रंट पार्ट की मेजरमेंट कम ज़्यादा ना हो जाए। और सेम तरीके से हमें कमर की भी मार्किंग कर लेनी है। अब मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। मेरी कमर है 32 इंच, उसका हमें 4 से डिवाइड करना है, तो हो जाएगा हमारा 8 इंच। उसमें हमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करना है, तो हो जाएगा हमारा 9.5 इंच। उसमें प्लस 1 इंच हमें ऐड करना है, तो हो जाएगा हमारा 10.5 इंच। इस तरीके से मार्क करके हमें दोनों निशानों को मिला लेना है। उसके बाद हमें 1 इंच पर मार्क करके आर्म होल की गोलाई का शेप बनाना है। अब हमें फ्रंट साइड के गले की मार्किंग करनी है। अब गले की चौड़ाई रखनी है हमें 4 इंच और लेंथ में रखना है हमें 6 इंच। फ्रंट साइड का गला हम बना रहे हैं वी शेप में, तो इस तरह से क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उसके बाद हमें हल्की सी गोलाई दे देंगे। अब हमने नेक का भी शेप ड्रॉ कर लिया है। अब हमें कटोरी को निकालने के लिए ऊपर से सेंटर मार्क लेना है। आपको लेंथ के हिसाब से इसका सेंटर मार्क निकालना है। ज़्यादातर 9 से 9.5 इंच तक ही आता है। अब जो हमारी आई हुक पट्टी आती है उस साइड हमें सेंटर में 4.5 इंच पर एक मार्क करना है और बॉटम पार्ट में हमें 3.5 इंच पर मार्क करना है। उसके बाद हमें दोनों निशानों को मिलाते हुए शेप बना लेना है। अब मैं आपको शेप ड्रॉ करके बताती हूँ।
कुछ इस तरीके से मैंने शेप ड्रॉ कर लिया है। अब हमें कटोरी के बॉटम पार्ट में 1.5 इंच पर एक मार्क करना है और हमें इस निशान को इस तरीके से ऊपर की साइड जोड़ लेना है। अब देखिए कुछ इस तरीके से मैंने शेप ड्रॉ कर लिया है। अब कुछ इस तरीके से हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है और अब हमें सभी पार्ट की कटिंग कर लेनी है। अब मैं कटिंग कर लूँ तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए हमारे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है और हमारा फ्रंट साइड कुछ इस तरीके से दिखेगा और कटोरी वाले पार्ट को हमें इस तरीके से अटैच करना है। अब मैंने लाइनिंग के फैब्रिक के ऊपर सभी पार्ट को सेट कर लिए हैं। अब हमें सभी पार्ट की कटिंग कर लेनी है। अब मैंने कटिंग कर ली है और हमारे ब्लाउज की सभी पार्ट की कटिंग हो गई है। अब चलिए हम ब्लाउज की स्टिचिंग करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने मेन फैब्रिक पे सभी पार्ट की कटिंग कर ली है और अब सबसे पहले हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। सबसे पहले हमें दोनों फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लेने हैं और दोनों फैब्रिक की सीधी साइड हमें आमने सामने रखनी है। उसके बाद हमें दोनों फैब्रिक को पिन से अटैच कर लेना है। सभी साइड में हमें इस तरह से पिन लगा लेनी है। अब देखिए मैंने सभी साइड में पिन लगाकर दोनों फैब्रिक को अटैच कर लिए हैं। अब हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है, तो फैब्रिक को अच्छे से सेट करते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अब देखिए मैंने सिलाई लगा ली है और बीच वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। फैब्रिक को कट कर लेने के बाद हमें पूरी साइड में छोटे छोटे कट लगाने हैं, क्योंकि कट लगाने से हमारी पैटर्न फिनिशिंग के साथ पलट जाएगी। अब हमें लाइनिंग के फैब्रिक को अंदर की साइड टर्न कर लेना है। अब देखिए हमने फैब्रिक को अच्छे से पलटा लिया है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। पूरी साइड में हमें दोनों फैब्रिक को अच्छे से सेट करते हुए सिलाई लगानी है। धीरे धीरे करके हमें पूरी साइड में सिलाई लगानी है और फैब्रिक को हमें जरा सा भी खींचना नहीं है। अब देखिए मैंने पूरी साइड में फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा ली है। अब हमें इस पैटर्न के ऊपर लेस को अटैच करनी है। अब देखिए मैंने पूरी साइड में लेस को अटैच कर ली है। उसके बाद हमें बैक साइड का बॉटम पार्ट को रेडी करना है। तो इस तरह से पूरा फैब्रिक को हमें बीच में रखते हुए दोनों साइड की किनारी पे हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा बीच वाला जो फैब्रिक है वो साथ में ना आ जाए। अब देखिए मैंने सिलाई लगा ली है और उसके बाद हमें बीच वाले फैब्रिक को इस तरह से पलट लेना है। अब हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है और साथ में हमें लेस को अटैच करनी है। अब मैंने सिलाई लगाकर कुछ इस तरह से लेस को अटैच करी है। इसके बाद हमें पूरी साइड में सिलाई लगाकर दोनों फैब्रिक को अटैच कर लेना है और उसके बाद मैंने बैक पार्ट में दोनों प्लीट्स को लगा ली है और साथ में मैंने नेक को भी रेडी कर लिया है। अब हमें बैक साइड में बॉटम पार्ट में लगाने के लिए एक बो को रेडी करना है। तो उसके लिए मैंने ये सेम साइज के दो फैब्रिक को कट कर लिए हैं। फैब्रिक को आपको इस तरीके से दोनों साइड में राउंड में हल्का सा शेप देते हुए कट करना है। अब हमें ऊपर की साइड थोड़ा सा ओपन छोड़ के पूरी साइड में सिलाई लगानी है, क्योंकि हमें इस फैब्रिक को सिलाई लगाने के बाद पलटना है। सिलाई लगाने के बाद हमें पूरी साइड में छोटे छोटे कट लगाने हैं और उसके बाद हमें फैब्रिक को पलट लेना है। अब देखिए मैंने फैब्रिक को अच्छे से पलटा लिया है। उसके बाद हमने जो ऊपर थोड़ा सा ओपन छोड़ा था उसको फोल्ड करके हमें उसके ऊपर सिलाई लगानी है। अब देखिए मैंने सिलाई लगा ली है और अब हम इसके ऊपर लेस को अटैच करेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने इस तरीके से इसके ऊपर लेस को अटैच करी है और उसके बाद हमें सेंटर में छोटी छोटी प्लीट्स लगानी है और उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हमारे पास जो सिल्वर पट्टी है उसको इसके ऊपर अटैच करनी है और अब हमारा बो बनकर रेडी है। तो इसको हम बैक पार्ट के ऊपर अटैच करेंगे। बो को हमें बैक पार्ट के सेंटर में अटैच करना है। अब हम सिलाई लगाकर बो को फिक्स कर लेते हैं। अब देखिए हमारा बो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है और अब देखिए मैंने स्लीव को भी रेडी कर ली है। कुछ खास नहीं किया है, सिर्फ बॉटम पार्ट में मैंने लेस को ही अटैच की है। अब हमें फ्रंट पार्ट को रेडी करना है। अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ योक पार्ट के साथ कटोरी वाले पार्ट को कैसे अटैच करना है।
तो देखिए योक पार्ट के ऊपर कटोरी वाले पार्ट को इस तरह से रखते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अच्छे से दोनों पार्ट को सेट करते हुए हमें फिनिशिंग के साथ इसके ऊपर सिलाई लगानी है। आप वीडियो में देख सकते हो मैं किस तरीके से सिलाई लगा रही हूँ। आपको सेम उसी तरीके से सिलाई लगानी है। अब देखिए मैंने इस तरीके से दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा फ्रंट पार्ट दिख रहा है। उसके बाद हमें योक वाले पार्ट में सेंटर में एक प्लीट्स लेनी है। इस तरीके से हमें सेंटर में छोटी सी एक प्लीट्स लगा लेनी है। अब आप देख सकते हो मैंने इस तरह की छोटी सी प्लीट्स लगाई है। अब देखिए मैंने सेम तरीके से दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लिया है। अब हमें आई हुक पट्टी को रेडी करनी है। तो उसके लिए मैंने ये 2 स्ट्रिप को कट की है। एक स्ट्रिप की चौड़ाई रखी है मैंने 3 इंच और दूसरी की 2 इंच। और अब हमें राइट साइड वाली पट्टी को नीचे से लगा के ऊपर की साइड टर्न करनी है। पट्टी के ऊपर हमें सिलाई लगाकर 2 बार फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हम इस पट्टी को रेडी कर लेंगे और उसके बाद लेफ्ट साइड वाली पट्टी को हम ऊपर से लगा के अंदर की साइड टर्न कर लेंगे। अब इस तरीके से मैं दोनों पट्टी को रेडी कर लेती हूँ। आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी दोनों पट्टी रेडी हो गई है। और साथ में मैंने कमर पट्टी को भी रेडी कर ली है और नेक को भी रेडी कर लिया है। अब हमें पूरे नेक में लेस को अटैच करनी है और कटोरी वाले पार्ट में भी लेस को अटैच करेंगे और बाद में हमें कमर में भी लेस को अटैच करनी है। अब मैं पूरे पार्ट में लेस को अटैच करके रेडी कर लेती हूँ। अब आप देख सकते हो मैंने पूरे पार्ट में लेस को अटैच कर ली है और लेस के कारण हमारा फ्रंट पार्ट कितना प्यारा लग रहा है। और अब हमें शोल्डर जॉइंट करने हैं। तो हमें दोनों पार्ट की सीधी साइड आमने सामने रखनी है और उसके बाद हमें सिलाई लगानी है। अब सिलाई लगाकर मैं शोल्डर को जॉइंट कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने सिलाई लगाकर दोनों शोल्डर को जॉइंट कर लिए हैं। और उसके बाद हमें आर्महोल के ऊपर स्लीव को अटैच करनी है। स्लीव को हमें सेंटर से अटैच करनी है। तो उसके लिए स्लीव को फोल्ड करके सेंटर में कट लगाना है। उसके बाद हमें स्लीव को इस तरीके से आर्महोल के ऊपर अटैच करनी है। सिलाई लगाने के बाद स्लीव हमारी इस तरीके से पलट जाएगी। अब सेम तरीके से मैं दोनों स्लीव को अटैच कर लेती हूँ। देखिए मैंने स्लीव को आर्महोल के साथ अटैच कर ली है। अब हमें ब्लाउज में फिटिंग सिलाई लगानी है। अब हमें हमारे कमर के हिसाब से फिटिंग सिलाई के लिए चौक से मार्क कर लेना है। बाद में हमें आर्महोल का माप लेना है और उसके बाद हमें स्लीव का मार्क करना है। सभी मार्क करने के बाद हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अब देखिए मैंने इस तरीके से फिटिंग सिलाई लगाई है। सेम तरीके से दूसरी साइड मार्क करके सिलाई लगानी है। फिटिंग सिलाई लगाने के बाद हमारा ब्लाउज कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और देखिए पहनने के बाद हमारे ब्लाउज का लुक और ब्लाउज की फिटिंग भी एकदम परफेक्ट आई है। बैक साइड में हमारी पैटर्न भी कितनी प्यारी लग रही है और मुझसे हो सकी इतनी ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग आपके साथ शेयर की है। आई होप कि आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।